नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। बार बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है कब कंडीशन जब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण अगर होगा तो प्रकाश की किरणें बार बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। किसमें होता है तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। यदि फाइबर आवरण अंतरावृष्ट के लिए क्रांतिक कोण IC हो तो साइन IC बराबर क्या होगा, साइन IC बराबर 1/2 μ1 होगा, यानी μ2/μ1 होगा। IC बराबर होगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स μ2/μ1 होगा। अंतरापृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इसके लिए आवश्यक है कि अंतरापृष्ठ पर आपतन कोण I कम से कम IC जरूर हो। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण ग्रेटर देन जो है वो क्रांतिक कोण। एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब की तीव्रता सिर्फ घटेगी। क्या है, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, अन्य किसी भी गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि उत्तल लेंस को ढक दिया जाए तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके द्वारा बनाया जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा प्रतिबिंब के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब की तीव्रता केवल इसमें जो है घटेगी। अगला है सही विकल्पों को चयन करना। इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यदि कोई वस्तु गंतव्यावस्था में है तो आवश्यक नहीं है कि उस पर बल लगा ही हो। क्या है, उस पर बल लगा ही हो, ये जो विकल्प सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। वस्तु के एक समान वेग से गमन करने पर उसका त्वरण ए जो है शून्य होता है, जिसके कारण वस्तु पर लगने वाला बल शून्य होता है, फिर भी वस्तु जो है गंतव्यावस्था में होती है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण अचालक की भांति। क्या है, पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक के तापमान के घटने से प्रतिरोध के मान के घटने से इसका व्यवहार अचालक की भांति हो जाती है। परम शून्य ताप पर गैसों का सारा गुण समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप पर 0 केल्विन या कितना होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा का संरक्षण पर। क्या है, ऊर्जा के संरक्षण पर। उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और उष्मा गतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्येक उष्मागतिकी निकाय में आंतरिक ऊर्जा विद्यमान होती है और यह आंतरिक ऊर्जा केवल उष्मागतिकी निकाय की अवस्था पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट है मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं। मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी गर्मी का एक खराब जो है वो कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर है। मिट्टी उष्मा का एक कुचालक है, यह गर्मियों में गर्मी को बाहर से आने नहीं देता है और सर्दियों में गर्मी को घर से बाहर नहीं जाने देता है। मिट्टी एक अच्छा विद्युत रोधी है क्योंकि इसका औसत तापमान आमतौर पर हिमांक बिंदु से जो है ऊपर होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बताना है ट्रांसफार्मर के बारे में जो कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। निम्न प्रत्यावर्ती गुणित धारा को उच्च गुणित प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये गलत है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक विद्युत क्षेत्र की घटनाओं पर आधारित होती है, गलत है। ट्रांसफार्मर केवल दिश धारा पर कार्य करता है, ये गलत है। ट्रांसफार्मर AC पर करता है, ना कि DC पर करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत है V जो है सेकेंडरी बाई V वोल्टेज प्राइमरी बटा N जो है सेकेंडरी बटा N जो है प्राइमरी। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है, टर्न्स है। अगला है मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है।
मायोपिया वाले व्यक्ति को। और इसका आंसर हो जाएगा ए, अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस की आवश्यकता होता है। अपसारी लेंस को ही क्या, कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह से प्रदर्शित जो है किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है वो क्या है? तो क्रय मूल्य CP बटा अंकित मूल्य MP बराबर 100% माइनस छूट परसेंट बटा 100% अब प्लस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यानी CP बटा MP बराबर हो जाएगा कितना? 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 20। CP बटा MP हो जाएगा 90 बटा 120, यानी हो जाएगा कितना? 4/3, यानी 4:3। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कॉट B बराबर 15/8 जहां B एक न्यून कोण है तो सेक B प्लस tan B का मान क्या हो जाएगा? तो कॉट B को हम लोग लिख सकते हैं, क्या है? 15/8 दिया हुआ है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस इससे निकल जाएगा। अंडर रूट करके 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, यानी 64 प्लस 225 के अंडर रूट, यानी अंडर रूट 289 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब क्या है? सेक B प्लस tan B, यानी H बटा B प्लस P बटा B, यानी 17/15 प्लस 8/15 हो जाएगा 25/15, ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो अगर दोनों की अगर वृद्धि का क्रमागत वृद्धि निकालते हैं तो क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है A प्लस B प्लस A इंटू B बटा 100, यानी 7 प्लस 6 प्लस 7 गुना 6/100 बराबर कितना हो जाए? 13.42%। तो आंसर हमारा यहीं से आ जा रहा है 13.42%, डी आ जा रहा है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में जो 7 और 6% की अगर वृद्धि किया जाए तो आयतन में जो है क्रमागत करके निकाल सकते हैं। अगला है, एक व्यापारी को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अपनी वस्तुओं को मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। क्या है? लाभ हो जाए। यानी CP बटा MP बराबर जो पिछले क्वेश्चन बनाए थे उसी के अनुसार बना देना। 100 माइनस 25 बटा 100 प्लस 5। CP बटा MP बराबर कितना हो गया? 75/105, यानी जो रेशियो हो गया 5:7 हो गया। अब 5 और 7 में अंतर कितना है? तो ये +2 के, क्योंकि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अधिक छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हुआ है। तो ये अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो कितना हो जाएगा? 2/5 गुना 100 बराबर 40%। व्यापारी को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? अधिक रखना। कह रहा है कि एक व्यापारी को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अपनी वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो, तो वो हो जाएगा 40% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना। A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर माइनस A माइनस B प्लस C के होल स्क्वायर प्लस 4AC है। आइए इसे सिंपल वे में तोड़ते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस A माइनस B प्लस C इंटू हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B माइनस C, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए हैं। अब प्लस हो जाएगा 4AC। इसे सोल्व करते हैं तो 2A प्लस 2C हो जाएगा इंटू 2B, अब प्लस हो जाएगा 4AC, यानी हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ गया? 13 का C आ गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में गांधी जी द्वारा 1930 से 34 के बीच चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था और नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ किया था। अगला है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार जो किया गया था वो केरल में किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में ही किया गया था।
पारूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम के द्वारा मत पत्रों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता था। ईवीएम से अवैध और संदेहास्पद मतों की संभावना समाप्त होती है, जैसे कि चुनाव से जुड़े विवादों तथा चुनाव याचिकाओं का प्रमुख कारण रहा है, और इससे मतगणना की प्रक्रिया आसान और जल्दी हो जाती है, और इसके उपयोग में कागज की खपत बहुत ही कम होता है। अगला है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का जो है वो चयन करना है कि ये कैसे है। तो आइए देखते हैं। एम से जो है वो भी गया है, तो एम से भी अगर देखते हैं तो +9 सीधे है, और भी से ई गया है, इसमें भी +9 है। ई से एन गया है +9, तो एन से +9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू आ जाएगा। क्या है, डब्लू। आर से ए गया है, ये भी प्लस जो है वो 9 है, और ए से जे गया, ये भी +9। जे से एस गया है, ये भी +9। तो एस से जो है +9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 करने पर ये हो जा रहा है बी, यानी डब्लू बी। आंसर हो जाएगा बी, हमारा जो हो जाएगा 16 के बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में स्टैट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में VOID को कैसे लिखा जाएगा, STAT, इससे लिखा जाता है। -3 करेंगे तो P लिखा गया है, और ये -4 करके यहाँ भी P लिखा गया था। A में -3 करने पर ये X लिखा गया, और ये P जो लिखा गया है इसमें भी -4, यानी -3 -4 -3 -4 किया गया है। बस उसी पे लिख देना VOID। अगर इसमें से -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और O से -4 करेंगे तो K होगा, I से -3 करेंगे तो F होगा, और D से -4 करेंगे तो Z होगा। SKFZ, SKFZ। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वह मेरी माँ के पति की बहन है। क्या है, रमन बोलता है कि मेरी माँ, कोई उसके माँ के कोई पति है। क्या है, पति, मेरी माँ के पति की जो है वो बहन है। क्या है, बहन है। उस लड़की का रमन से क्या संबंध है, लड़की का रमन से क्या संबंध है, यहाँ पर जो है वो लड़की है। तो अपने पिता के बहन क्या होते हैं, बुआ होते हैं, तो पिता की बहन। आंसर हमारा जो हो जाएगा 18 के C हो जाएगा। कथन है, सभी पर्दे बिस्तर है। सभी जो है ये क्या है, पर्दे है, और ये क्या है, बिस्तर है। सभी पर्दे जो है वो बिस्तर है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बिस्तर जो है वो कुर्सियां है। कुछ बिस्तर जो है वो क्या है, कुर्सियां है, कुर्सियां है। कुछ कुर्सियां जो है वो मेज नहीं है। अगर मान लें कि कुछ कुर्सियां है, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, ये मेज बाहर हो जाएगा। तो कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां मेज है, गलत है। कुछ कुर्सियां के पर्दे होने की संभावना है, होने की संभावना है, क्योंकि या तो यहाँ पर है या इस तरह के अगर हम बनाते हैं तो ये संभावना बन जाएगा। अगर यहाँ पर कुर्सियां होता तो ये संभावना हो जाता। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। संभावना की बात कर रही तो हो सकता है। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण जो है वो सही होगा। यहाँ पर जो है डी से चेंज करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। आइए, अगर डी के चिन्हों और संख्या को बदलने पर किस तरह होगा, 7 + 9 × 4 भागा 6 - 8 बराबर कितना, 5। जब इसे सोल्व करेंगे तो इधर भी जो आ जाएगा वो 5 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 273.15 के होता है। 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड को जल का क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या है, त्रिक जो है बिंदु कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे निकालने के लिए एक फार्मूला भी है जिसे कई बार पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदले, फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदले, या केल्विन को फ़ारेनहाइट। तो C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। कभी कभी R से भी पूछ दिया तो R/4 होता है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद रख कर ही लीजिएगा। श्रृंखला में 4 प्रतिरोधक है जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो सभी को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तभी मैक्सिमम हमें मिलेगा। R सीरीज करेंगे R1 + R2 + R3 +
R4, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा कितना 1 ओम, क्या है 1 ओम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा जो पैरेलल आर पैरेलल आता वो कितना होता 1/16 ओम आता, यानी सबसे ज्यादा जो आएगा वो सीरीज में ही आता है, और सभी जो है सीरीज में होना चाहिए, ना कि 2 सीरीज 1 पैरेलल, ऐसा नहीं, सीरीज में होगा तभी सबसे ज्यादा आएगा। तो आंसर हमारा है सी हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी कहा जाता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। क्या है, न्यूटन के दूसरा के गति। वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन की बल की दिशा में होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी होता है। निम्नांकित में कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेमिनेटेड कांच। क्या है, लेमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। धातु क्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? अगर ये जो ऑप्शन में है उसमें सबसे ज्यादा जो होगा जेडन का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद जो है वो चांदी का। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। यह रंगहीन तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से तथा शेष 10% ईंधन पदार्थ जैसे कोयले की जलने से चालित वाहनों इत्यादि में वातावरण में मिलती है। अगला है, कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का जो है अनुसरण करता है? CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है, तो वो है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। फार्मूला क्या क्या होता है? अगर मान लिया कि ये एल्केन है, क्या है एल्केन है, तो CnH2n जो होता है अब +2 होता है, CnH2n +2 होता है। अगर एल्कीन हो तो CnH2n होता है। अगर एल्काइन हो, क्या है एल्काइन हो, तो CnH2n -2 होता है। ये तीनों कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही लेगा और पूछता ही है सबसे ज्यादा। आदर्श गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है? आदर्श गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है? आंसर हो जाएगा बी, वांडर वाल्स के द्वारा। किसके द्वारा? वांडर वाल्स के द्वारा। वांडर वाल्स का कभी कभी समीकरण भी पूछ लिया जाता है। समीकरण होता है P + n² A बटा V² इंटू V - NB बराबर nRT। क्या है nRT। और आदर्श गैस का क्या होता है? PV बराबर nRT होता है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका योग जो है 560 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। यानी 5x + 3x बराबर कितना है? 560 है। 8x बराबर 560 है, तो x बराबर हो जाएगा 70। छोटी संख्या निकालना है, 3x 3 × 70 बराबर 210। आंसर हो जाएगा सी। √176 + √2401 का मान ज्ञात करना है। तो 2401 का क्या होता है? 49 होता है। क्या है? 49 होता है। और 176 + 49 जो हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो 225 को रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला है, 20,000 की राशि पर 4% जो है वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो? 2,000 रुपया है, दर 4% है, और छमाही क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, यानी ब्याज जो है वो 2% हो जाएगा। समय 2 वर्ष है तो वो 4 वर्ष हो जाएगा। बस फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि अगर ट्रिक पे बनाइएगा तो 4 वर्ष में थोड़ा काफी लंबा जाएगा, फार्मूला से काफी आसान हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हो जाएगा P × 1 + R/100 के पावर समय -1 वाला लगा देना है, यानी ये हो जाएगा 20,000, ये 1 + 2/100 के पावर 4 - 1, यानी 20,000। क्या हो गया? 20,000। ये कितना 100 + 2 कितना 102, 102/100 को लिख सकते हैं 51/50 के पावर 4 - 1। ये हो जाएगा 20,000। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6765201 - 625 पे 4 0, अब बटा जो हो जाएगा
बटा हो जाएगा 625 पे 400। इतना हमें हल करना है। जब इसे हल कीजिएगा तो आएगा 2 गुना एक कामन 5201 अब बटा ये आएगा 625, कितना हो जाएगा 1648.64, 1648.64। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि संख्या 93248x6 11 से जो है विभाज्य है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। 11 से विभाज्य का होता है कि अल्टरनेट जो है जोड़ के अरे घटाने के बाद जो है या तो 0 आना चाहिए या वो 11 का गुणज होना चाहिए। आइए किस तरह होगा। यहाँ पर है कितना 9 3 2 4 8 x 6 है। अब आइए योग कीजिए। पहले कीजिए 3 का 4 का और x का यानी 7 + x। इसका कीजिए 9 2 8 और 6 का, इसका होगा 9 + 2 + 8 + 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या है? 25 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देना है। इसमें 25 - 7 अब -x हो जाएगा बराबर या तो 11 आना चाहिए या 11 के विभाज्य के नियम के अनुसार 0 भी आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25 - 7 18, 18 - x बराबर कितना हो जाएगा 11। x बराबर अगर कितना आ जाएगा तो 18 - 11 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। क्या है? 7। अगर यहाँ पर x के जगह पर 7 रहता तो ये कट जाता, ऑप्शन में भी है। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 11 की जगह पर आप 0 भी रखते हैं लेकिन यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 18 आएगा, जबकि एक ही डिजिट का आना चाहिए, सिंगल डिजिट का, ना कि डबल डिजिट के। तो आपको 11 रखना होगा। तो आंसर हमारा होगा डी। यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई अगुना हो जाएगा क्या है ऊंचाई, यानी 2 × 15 + 20 अगुना 30 हो जाएगा कितना 2100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा ए। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। हॉकी का संबंध अन्य कप से भी है। आगा खां कप है, महाराजा रणजीत सिंह कप है, ध्यानचंद कप है, इंदिरा कप है, वेटन कप है, नेहरू कप है, सिंधिया कप है। ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंधु नदी को पार किया था। उस समय पश्चिमोत्तर भारत में 28 गणराज्य का उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया था। सिकंदर को छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित करने में कठोर संघर्ष करना पड़ा था और सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण भारत में जो युद्ध हुआ था वो राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पे हुआ था और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तो नदी पर 3 प्रश्न आता है, काफी कंफ्यूजन होता है, आप उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो है आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पे लड़ाई हुआ था और सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी नंद वंश की सीमा रेखा था। उस समय नंद वंश के शासक जो था वो धनानंद था। अगला है हवा महल राजस्थान में, चार मीनार तेलंगाना में, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ है? तो वो है गुजरात में। क्या है? गुजरात में है। चलिए दर्पण का प्रश्न है, काफी इजी है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है। सूर्योदय के दिशा में 10 मीटर जो है वो आगे चलता है, यहां से 10 मीटर आगे चलता है यानी पूरब चल रहा है और वह फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है। 10 मीटर कितना चलता है? दाईं ओर चलता है। उसके बाद हर बार वो अपनी बाईं ओर मुड़ने के बाद वह क्रमशः 5 मीटर बाईं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बाईं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। उसके बाद जो है बाईं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? तो आरंभिक बिंदु यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, तो ये जो है वो उत्तर की ओर है। क्या है? उत्तर की ओर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 पशुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। 3 किसी तरह संगत है, एक असंगत है। तेंदुआ, लोमड़ी, शेर, बाघ। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लोमड़ी हो जाएगा। लोमड़ी को छोड़कर अन्य सभी एक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। करण उत्तर की ओर 100 कदम चलता है। उत्तर की ओर जो है वो 100 कदम चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है। बाएं मुड़ के जो है वो कितना कदम चलता है? 30 कदम चलता है। उसके बाद 40 कदम दाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है और उसके बाद है जो 30
40 कदम दाएं चलता है, ये हो जाएगा 40 कदम। फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, दाएं मुड़कर क्या है 40 कदम चलता है। बाद में वह पुनः दाएं मुड़कर 140 कदम चलता है, कितना 140 कदम चलता है। अब करण अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? आरंभिक बिंदु से जो है वो पूरब में स्थित है, और कितनी दूर पे है तो वो है 10 कदम पे, क्या है 10 कदम जो है पूरब में। आंसर हमारा 40 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक यौगिक नहीं है। साइक्लोहेक्सेन की अगर की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा इसका, तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोहेक्सेन का, और यहाँ पर जो है H लगेगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, H होगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, और ये सभी जो है वो CC से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ भी H है, और यहाँ हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये एक दूसरे से जो है ये जुड़ा रहेगा, यानी 6 कार्बन है और कितना है 6 दूनी 12 जो है वो हाइड्रोजन है। C6H12 जो है साइक्लोहेक्सेन होता है। पिरिडीन, नेफ्थलीन और टालिन ये सभी जो है एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक यौगिक है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन का, क्या है एथिलीन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में। अगला है, एक विलायक चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? उस विलयन में क्या है तो वो है HCl है, क्या है HCl है। CaCO3 प्लस 2HCl ये बन जाता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल, क्या है म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 8 7 है, 8 2 10 व 17, 17 में कौन रहता है तो 17 में क्लोरीन रहता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो कथन सही है 45 नंबर प्रश्न के। तो CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो है वो नहीं है, ये जो गलत है। DDT एक जैव नियंत्रण अभिकर्मक है, ये भी गलत है। ओजोन क्षय ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, उसे जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिका में, क्या है लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। हीमोग्लोबिन जो है वो बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो है चमकदार लाल होता है। जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो गलत है? तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, क्या है गर्भाशय में होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा, ये गलत है। अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तत्व में होता है, सही है। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, सही है। मानव मादा भ्रूण फलोपियन नलिका में पलता है, यह भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा 48 के ए हो जाएगा, जो कि गलत है। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत है। ये निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्या है फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है, यानी लड़के कितने हो गए तो लड़के हो गए 350 और लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां जो हो गई वो हो गई अनुपात 3 में है, तो ये 150, यानी 50-50 के अगर बांटेंगे अनुपात में 7 3 10 हो जाएगा। 7 + 3 10, 10 बराबर जो हो जाएगा वो कितने के बराबर है 500 इकाई के बराबर है। तो एक इकाई को हम क्या कर देते हैं 50 से कर लेते हैं, तो 7 × 5 = 350, ये 150 हो जाएगा। अभी 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश की, यानी 150 + 120 हो गया, तो हो गया 270, क्या है 270। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई तो रेशियो में, तो 350/270, ये 0 0 कट गया, 35:27 हो गया। आंसर हमारा कौन सा है
बी हो गया। ए किसी कार्य को 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20% भाग का 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, डी उसी कार्य को 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य एक ही समय में शुरू करें तो मैं कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। अब ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगेगा समय कितना, तो लग जाएगा 12×5=60। क्या हो जाएगा 12×5, ये दोनों गुणा करेंगे तो 12×5=60। अगर बी के कहा जाए 20% भाग 10 दिन में पूरा करता है, यानी जो है 1/5%, तो ये कितना हो जाएगा 50 दिन में पूरा करेगा। सी की बात करेंगे तो सी उसी कार्य को करेगा 48 दिन में, क्या है 48 दिन में। डी की अगर हम बात करें तो कितना होगा, ये भी 60 दिन में करेगा। अब स्पष्ट है कि कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा, तो वो कार्य करेगा सी। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है वो 48 दिन में ही कर रहा है। एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य का मान क्रमशः इतना इतना है, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, बहुलक, क्या है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य बटा 3 होता है। 31.5 प्लस 2 गुना 34.2 बटा 3 बराबर ये हो जाएगा 99.9 बटा 3 बराबर 33.33। 33.33 आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 52 नंबर। 89 के पावर जो है वो 89 है, प्लस 87 के पावर भी जो है 89 है, और 89 के पावर 97 प्लस 87 के पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना हो। यदि x के पावर n प्लस y के पावर n हो तो n एक विषम संख्या हो तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है x प्लस y होता है। n अगर विषम संख्या हो तो इसका जो हो जाएगा गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये अब इतना में n एक विषम संख्या है तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 89 प्लस 87, क्या है 89 प्लस 87 बराबर 176। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 89 प्लस क्या हो जाएगा 87 176। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 माइनस 6 भागा 3 गुना 8 माइनस 10 गुना 1/2 का मान क्या होगा, तो पहले इसका हल होगा तो ये 5 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 को जब बाहर कर देंगे तो इसका फिर हल हो जाएगा 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 18 माइनस 6 हो जाएगा कितना 12। आंसर हो जाएगा बी। पहले ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट जब खत्म होगा तब चलेगा भागा का, तब इसमें गुना का, तब घटाव का। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होता है, लगभग 2 घंटे पहले होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की थी। ऐसे सबसे पहले जो महिला थी वो 1917 में एनी बेसेंट थी। क्या थी, एनी बेसेंट थी। अगर कभी कभी दूसरी महिला भारतीय महिला पूछ ले तो वो है कौन, वो थी नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता। और ये कब बनी थी, तो 1933 में, कब, कलकत्ता के अधिवेशन की थी। क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का किससे है, वो है रैकेट से। 56 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। इधर जो है वो मुंह है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, क्या है 90 डिग्री घूमता है। तो ये घूम गया किधर, ये घूम गया पूर्व उत्तर, क्या है पूर्व या उत्तर पूर्व घूम गया। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, यानी अब जो है वो यहाँ चलाया, क्या है यहाँ चलाया, और ये आ गया दक्षिण पश्चिम, क्या है दक्षिण पश्चिम में आ गया। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब वो 90 डिग्री घूमता है तो ये चलाया कहाँ पे, पूर्व दक्षिण, क्या है पूर्व दक्षिण में आ गया घूमता। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व भी कर सकते हैं। आंसर हमारा जो होगा 57 के बी हो जाएगा। बस एक एक स्टेप चलिए, जैसा प्रश्न कह रहा आंसर हमारा आ जाएगा। ये देखिए ये 90 डिग्री था, ये घुमा था 180 डिग्री, ये पहले घुमा था 90 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू आर एस और टी में सबसे छोटा कौन है। चलिए पहले कथन से देखते हैं।
कि पी टी से लंबा है किंतु एस से छोटा है, यानी एस लंबा है, पी उसके बाद टी होगा। क्यू आर से लंबा है किंतु टी से लंबा है, क्यू जो है आर से छोटा है किंतु टी से लंबा है, टी से लंबा है, आर ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन टी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एस आर से लंबा है, एस ग्रेटर देन आर हो जाएगा, और पी क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्यू से लंबा है। इस तरह का हमारा जो है वो बन गया। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे यहाँ से छोटा कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 और 2 को मिलाते हैं, अगर इन दोनों को ही मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस जो है एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन टी हो जाएगा, और आर ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन टी। इन दोनों से ही पता चल रहा है कि टी जो है वो सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, कथन 2 या केवल 1 या केवल 3 जो है वो पर्याप्त है, क्या है, पर्याप्त, क्योंकि 2 और 1 से ही बना हुआ है, तो यहाँ 3 से भी हो जाएगा। अगर हम मान लें कि कथन 2 और 3 देखेंगे तब भी हमें टी जो है सबसे छोटा आएगा। तो 2 तो हमेशा कॉमन रहेगा, या तो 1 को मिला के चलिए या 3 को मिला के चलिए, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह से संगत है, एक है मुक्केबाजी, जूडो, कुश्ती, हॉकी। सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी हो जाएगा। 5 सदस्य की एक टीम उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठी है, सी ए के बाईं ओर बैठा हुआ है, सी जो है वो ए के बाईं ओर बैठा हुआ है, क्योंकि मुंह जो है वो इतर की ओर है, ए के बाईं की ओर बैठा हुआ है और ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है ई। बी डी के बाईं ओर बैठा है, बी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी बी कहीं पे भी बैठा हुआ है डी के बाईं ओर ही बैठा है, यानी बी या डी इस तरह बैठा होगा। तथा ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है, यानी बी डी इस तरह होगा। इनमें से कौन सा मध्य में बैठा हुआ है, तो वो है ए। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक जो है वो ठंडा कर लिया जाता है, यानी 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करना होता है, या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म करने पर त्वरित ठंडा किया जाता है। पहाड़ियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि, आंसर हो जाएगा पहाड़ पर वायुदाब कम होता है, क्या है, वायुदाब जो है वो कम होता है। एक समान यूकेरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, क्या 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती है और अधिक तेजी से जो है गुणक भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्योतक पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, आंसर हो जाएगा ए एपिकल मेरिस्टेम, क्या है, एपिकल मेरिस्टेम विभाज्योतक पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मेरिस्मेटिक उत्तक वह पौधा उत्तक है जो जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित होने की क्षमता रखता है। अगला है, निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह बाह्य निषेचन दर्शाता है, आंसर हो जाएगा ए मछली, मेढक और सैलामेंडर, क्या है, सैलामेंडर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में किस वनस्पति से संबंधित है, ब्रायोफाइटा, और इसका आंसर हो जाएगा सी मार्केंसिया से, क्या है, मार्केंसिया से है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है द्वितीय उपभोक्ता। तीसरे पोषी स्तर में किसे किया गया है, द्वितीय उपभोक्ता को। अगला प्रश्न है कि कुछ जीव आकस्मिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वपोषक कहते हैं, क्या है, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। दिए गए वृत्त में व्यास ए बी इस प्रकार विस्तारित किया जाता है कि विस्तारित जीवा सी से बिंदु पी पर मिलता है। यदि रेखाखंड एपी सीपी और डीपी की लंबाई क्या क्रमशः 12, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई हमें ज्ञात करना है, क्या है, ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 2, ये 6 है, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो आर है, यहाँ भी आर, और ये हो जाएगा कितना, तो ये 12 माइनस 2r हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एपी गुना बीपी, क्या है, एपी गुना बीपी बराबर सीपी गुना डीपी, यानी बड़का गुना छोटका बराबर छोटका गुना बड़का। तो ये हो जाएगा 12 गुना 12 माइनस 2r बराबर 6 गुना 8, 2r बराबर 8 हो जाएगा, r बराबर 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वो है 4 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कृष्णा ने एक पिज्जा को 1/3 भाग खाया और देवस्या ने शेष बचे पिज्जा को 2/5 भाग खाया। पिज्जा का कितना भाग शेष बचा? तो पहले 1 में खाया गया 1/3, उसके बाद जो बचा उसमें 1 में खाया गया 2/5। ये हो जाएगा 2/3 गुना 3/5 बराबर 2/5 भाग बचा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तीनों संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 3:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले सभी का अनुपात 1 लाना होगा। अगर 3:4 है और एक जो है 3:5 है, इसे भी कर दीजिए 4, इसे भी कर दीजिए 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 6 20 अनुपात में हमारा आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए तो 20 10 30 2 32, अब 32 9 कितना हो गया? तो 32 9 41 हो गया। यानी दूसरी संख्या निकालना है तो टोटल 123 में 41 से भागा दे देंगे। दूसरी संख्या कितना है? तो 12 है, 12 से गुना कर देंगे, हमारा काट कुट के 36 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए होगा। ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए को 68% अधिक कुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये कार्य पूरा करता है कितना में? 28 दिनों में करता है ए, और बी कार्य पूरा करेगा कितना? तो 28/168 गुना 100 कर देंगे, क्योंकि 68% अधिक कुशल है। ये हो जाएगा 50/3 दिन में। आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और उसके आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर बी हो जाएगा। पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी परवीन कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊंची कूद में जीते हैं परवीन कुमार। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? कार्बी युवा महोत्सव का इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असम में किया गया था। कहाँ? असम के दीफू शहर के बाहरी इलाके में स्थित जो है तारालांगसो में कार्बी युवा महोत्सव मनाया गया था। चलिए अगला है B3 E4 S7, इस तरह का एक सीरीज दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें क्या होगा ये देखना है। तो B से अगर हम देखते हैं E गया तो क्या हो गया? +3 गया, और 3 अब +4 करते हैं तो ये 7 हो रहा है। 8 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 17 तो पहले आएगा। अब देखना है ऑप्शन में 17 है, किसी में एक ही में है, तो आंसर हमारा जो हो जाता है सी आ जाता है, क्योंकि 11 13 24 होता है, तो एक ही बार में 17 में ऑप्शन सी आ गया। दी गई आकृति में छायांकित भाग किसे दर्शाता है? महिलाएं, बैडमिंटन, शिक्षक, टेनिस है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा छायांकित, तो वो महिलाओं शिक्षकों का समूह जो ना तो बैडमिंटन और ना ही टेनिस खेलता है। ध्यान रखिएगा कि ये वाला है जो नहीं खेलने वालों में से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को इस तरह लिखा जाता है, अब ब्लू को इस तरह लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में व्हाइट को किस तरह लिखा जाएगा? ये तो ग्रीन को जो लिखा जाता है 20 92 22 21 3 है। आइए देखते हैं कि किस तरह है। ग्रीन का जो जी का होता है 7, अब विपरीत स्थानीय मान जो होगा वो 20 होगा। क्या है? 20 होगा। 20 7 27। आर का जो होता है 18, विपरीत जो होता है वो 9 होता है। क्या है? 9 होता है। ई का जो होता है 22 होता है, फिर ई का विपरीत 22 होता है, एन का होता है 13, यानी विपरीत स्थानीय मान लिखा गया है। तो चलिए व्हाइट का देख लेते हैं। WHITE व्हाइट है। क्या है? WHITE व्हाइट है। व्हाइट के अगर हम देखा जाए तो ये इसका होता है 23 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ये 20 अब 5 है। विपरीत देखा जाए तो 4 19 18 7 22 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है? तो 4 19 18 18 7 22 सी हो जा रहा है। क्या है? सी आंसर हमारा सही हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया है। दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने जो है वो चलना शुरू किया, और 30 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। तो बाएं जो है इधर हो जाएगी। ये 30 मीटर चला, अब बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब कितना चला? 30 मीटर चला। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो ये 25 मीटर पे है, अब पूरब की ओर है। क्या है? पूरब की ओर है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। शब्द इथिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द को बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। बहुत ऐसा प्रश्न जो है वो एएलपी में पूछा गया है, आगे भी जो है वो पूछा जाएगा। तो सीधे बदलना है इथिकल को जब बदलेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, ये +1 करना है, एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 एस होगा, ये भी जो है वो -1 करेंगे जी होगा, आई के +1 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा जे होगा, और ये है सी को जो है -1 करेंगे तो बी होगा, ए के +1 करेंगे तो बी होगा, एल के -1 करेंगे तो के होगा। बाएं से तीसरा जी होगा, और दाएं से पहला अक्षर जो है वो के होगा, और जे और के बीच मध्य जो है HIJ आता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या है, बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। आंसर हो जाएगा सी, महाधमनी है। क्या है, महाधमनी है। निम्नलिखित में किस पौधे का जड़, तना और पत्तियां में विभेदित नहीं किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा एक क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। निम्न में से कौन सा कशेरुकी बरका नहीं है। कशेरुकी बरका नहीं है तो वो है एनेलिडा। क्या है, एनेलिडा संघ के जीव बहुकोषीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। एक वस्तु 1 मिनट में 4200 बार कंपन करता है। यदि ध्वनि का वेग 300 मीटर पर सेकंड है तो तरंग दैर्ध्य का जो है वो मान क्या हो जाएगा। v बराबर जो होता है वो n लैम्डा। v बराबर हुआ है कंपनों की संख्या बटा कुल समय गुना तरंग दैर्ध्य, यानी 45,200 बटा 60 गुना लैम्डा जो हो जाएगा क्या है, गुना लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि भी दिया हुआ है, तरंगों का वेग भी दिया हुआ है, तो 300 गुना 60 बटा 4200। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4.285 मीटर आ जाएगा। 4.285 आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक कार जिसका द्रव्यमान 3000 kg है 108 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलकर एक मकान से टकराकर 0.8 सेकंड में रुक जाता है। कार पे लगने वाला आवेग क्या होगा। कार पे लगने वाला आवेग जो होगा संवेग में परिवर्तन होगा, यानी mv होगा, यानी 3000 गुना v जो हो गया 108 गुना 5/18 कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा कितना, वो 90 किलो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। दो बल्ब जिन पर 220 वोल्ट 100 वाट और 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है को 220 वोल्ट स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत से ली गई विद्युत धारा का परिमाण जो है वो क्या होगा। तो बल्ब स्रोत से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसलिए पहले बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो I1 होगा वो क्या होगा, वो P2 बटा V होगा, यानी 100 वाट बटा वोल्ट क्या है 220, यानी 5/11 एम्पियर। दूसरे बल्ब के द्वारा जो लिया गया है वो 60 बटा 220 बराबर 3/11 एम्पियर। अब स्रोत से ली गई समानांतर क्रम में है तो I जो है जुड़ जाएगा I1 प्लस I2, यानी 5/11 प्लस 3/11 एम्पियर, यानी 8/11 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होती है, 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलता है, अथवा 2000 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो यहाँ पर V1 बराबर जो होगा P1 इंटू T1, यानी 250 वाट के और 1 घंटा कितना हो गया 250 वाट आवर। अब विद्युत हीटर B2 की अगर बात करें तो 2000 का है, अब 10 सेकेंड ही चला था, क्या है 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 2000 बटा 6 यानी 333.3 वाट आवर, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा, विद्युत हीटर हो जाएगा। क्या है, विद्युत हीटर। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है, यदि हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा C बटा 0.42 C हो जाएगा, क्योंकि हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 0.42 गुना निर्वात में प्रकाश की चाल। तो म्यू बराबर हमारा आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 100/42 सीसी कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.38। क्या है 2.38 बी हो जाएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 और 4 वर्षों में 1080 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा। तो यानी 2 वर्षों का ब्याज जो हो जाएगा 1080 माइनस 900 कितना हो जाएगा 180। राशि बराबर जो हो जाएगा
900 माइनस 180 कितना, 720 हो जाएगा। तो दर बराबर जो हो जाएगा 180 गुना 100 बटा मूलधन 720 गुना 2 वर्षों में 12.5%। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। राजू के अंक उन दोनों के अंकों का योग 60% के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंकों का क्रमशः जो कितना है। तो रमन का अंक कितना है, x मान लीजिए, तो राजू का कितना निकल के आ जाएगा, x प्लस 30 आ जाएगा। x प्लस 30 जो है बराबर हो जाएगा x प्लस 30 प्लस x गुना 60 बटा 100 हो जाएगा। यानी 10x प्लस 300 बराबर 12x प्लस 180, 2x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो राजू के अंक कितना हो गया, 90 हो गया। राजू का जो हो गया x प्लस 30 था, तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और रमन का अंक जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी होगा। एक शहर की जनसंख्या 35% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 91,125 हो जाएगी तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो माना कि शहर की वर्तमान जनसंख्या x है, और x का 135/100 गुना 135/100 ये हो जाएगा 91,125, क्योंकि वर्तमान के हम x माने हैं, और 2 साल बाद जो है 35% जो है वो बढ़ जा रहा है, तो हो जाएगा 91,125। यहाँ से x का मान निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। क्या है, 50,000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। x और y साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। x अकेला उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो x अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा, y अकेला उसी काम को 25 दिनों करता है, तो x कितना दिन में करेगा। तो x अकेले का कार्य कितना होगा, तो सिंपल सा है, 20 गुना 25 बटा 25 माइनस 20 कर दीजिए। इस तरह के प्रश्न में एक ही बार में बन जाएगा। ये हो जाएगा 100 दिन। क्या हो जाएगा, 100 दिन हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यानी सी की आय जो है मान लेते हैं, सी की आय कितना मान लेते हैं, 100। तो बी की आय कितना हो जाएगा, बी की आय हो जाएगा 130। ए की आय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 130 गुना 120 बटा 100 कितना हो जाएगा, 156। तो अभिष्ट प्रतिशत जो कमी होगा कितना है, 156 माइनस 100 बटा 156 में अगुना 100, यानी 56 बटा 156 अगुना 100 हो जाएगा लगभग 36%। लगभग क्या है, लगभग जो है वो 36%। आंसर हो जाएगा बी। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के लिए यह पोर्टल जो है लॉन्च किया है। बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए, P@Q का अर्थ PQ का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आइए इसे सोल्व करते हैं। A#B का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, ए जो है वो क्या है, पुत्री है, यानी बेटी है। क्या है, बेटी है किसका, तो ये है बी का। क्या है, बी का। उसके बाद B@C है, यानी बी जो है वो भाई है किसका, भाई है किसका, सी का। C एंड D है, तो C जो है वो D का पिता है। C जो है वो क्या है, पिता है, पिता है किसका, D का। क्या है, C जो पिता है वो है D का। D#E, यानी हैशटैग का जो है DE का जो है बेटी है। D जो है वो E का बेटी है। क्या है, बेटी है किसका, E का क्या है, बेटी है। और C जो यहाँ पर हो जाएगा, C एंड D में जो है C D का पिता है, यानी ये पिता हो जाएगा, ये बेटी हो गया। ये दोनों जो है पति पत्नी हो जाएगा। क्या है, पति पत्नी हो जाएगा। तो B E से किस प्रकार संबंधी है बताना है। B जो है वो किससे, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो पति का जो है, पति का भाई क्या हो जाएगा, पति का भाई हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। कथन है सभी फल वाइन है, ये फल है और ये जो है वाइन है। सभी फल जो है क्या है, वाइन है। कुछ वाइन जूस है, कुछ वाइन जो है वो जूस है, ये हो जाएगा जूस का। और सभी जूस जो है वो क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल है।
कुछ अल्कोहल जूस है, ये बिल्कुल सही। कुछ वाइन अल्कोहल सही है, कुछ वाइन फल है, सही। आंसर हो जाएगा बी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। 12, 40 और 14, 12, 40, 14 का अगर संबंध देखते हैं तो 40 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 12 28 हो जाएगा, उसमें से भागा 2 करेंगे तो 14 आ रहा है। चलिए 15, 33, 9 में देखते हैं, 33 में से 15 चला जाएगा तो कितना होगा, 18 बचेगा। ठीक है, 18 में से 2 भागा देंगे तो 14 होगा। कौन सा संबंध, अगर 21 और 91, 21 35 में नहीं होगा, 21 95 देखते हैं तो 95 माइनस 21 करते हैं तो ये हो जाता है 70, 70 हो जाता है, 70 74 हो जाएगा। और 74 में से 2 भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70 और कितना हो जाएगा, नहीं 21 से भी ये हमारा 21 95 से भी नहीं होगा, 21 से 91 35 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए होगा। यदि 12 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 12 जनवरी 2004 से आपको 12 जनवरी 2011 तक को देखना होगा। तो 2011 तक के विषम दिन में कितना हो गया, तो हमारा जो है 19/4 से लेके 11 माने 7 साल तो ये हो गया, जिसमें हमारा 2004 का एक लीप ईयर आएगा, 2008 का आएगा, यानी 2 जो है वो लीप ईयर आएगा। क्या है, 2 लीप ईयर आएगा। तो 7 2 9 हो गया, 9 भागा 7 करेंगे तो 2 हमारा शेष बचेगा। उसके बाद जो है 12 जनवरी में कितने दिन और बच गया, जनवरी 19 हो गया, प्लस 26 फरवरी, तो 26 जो है हमारा ये जोड़ेंगे, 19 और 26 प्लस जो है 2 ये जुटेगा, जो 2 हमारा शेष बच रहा है। तो 19 और 26 से 21, 21 और 26 कितना हो गया, तो हो गया 26 से 1 27, 37 47, 47 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 47 बटा 7 अगर करेंगे तो 7 छक्का 42, 6 हो गया और बाकी बच गया 5 जो है वो विषम दिन बच गया। तो सोमवार था, अब क्या हो गया प्लस 5, ये हमारा आ जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में 6 2 1 9 का अर्थ ये है, 2 6 4 6 का अंतर का अर्थ ये है। तो मुंबई इज वेरी फेमस के लिए निम्नलिखित में किस कूट भाषा का प्रयोग किया जाए। तो ये काफी आसान है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 6 2 4 6। सोल्व कर लीजिएगा, काफी आसान है। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।